प्रत्याशी टीकमगढ़ हरवर सिंह मोदी जी लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय जो लोग गेट पर खड़े हैं, मंच के बाईं ओर खाली कुर्सियां पड़ी हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मंच की बाईं ओर आदरणीय मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय प्रत्याशी टीकमगढ़ हरवर सिंह मोदी जी लोकसभा प्रत्याशी नमस्कार बंधुगण, लगातार हमारे प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी का बुंदेलखंड का दौरा चल रहा है। इससे पहले प्रदेश के लगभग 20 जिलों में हम गए हैं। उद्देश्य है हमारे जो विपक्ष की भूमिका का दायित्व कांग्रेस पार्टी को मिला है, प्रदेश की जनता ने दिया है। साथ ही साथ संगठन को मजबूत कैसे करें, इसकी चर्चा करने के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद की भावना विधानसभा वार कैसे बनी। कल हम निवाड़ी थे, टीकमगढ़ थे, आज हम छतरपुर हैं। जिस तरीके का कार्यकर्ताओं का हौसला है, जिस तरीके का उनका जज्बा है, ये मैसेज देता है कि कांग्रेस पूरी ताकत से वापस जैसी थी वैसी खड़ी हो गई है। अब हम हमारा दायित्व निभाएंगे। हम पूछेंगे कि क्या हुआ मोदी गारंटियों का, हम पूछेंगे कि क्या कारण है कि सरकार को क्यों माफियाओं ने घेर लिया। कितना बड़ा करप्शन देश और दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता जो मध्य प्रदेश में है। ऐसा एक विभाग नहीं बचा, ऐसा एक थाना नहीं बचा जहाँ बिना भ्रष्टाचार से कोई काम होता हो। जो वल्लभ भवन है, अगर सारे मंत्रियों की जांच हो जाए तो एक भी मंत्री जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, बाहर नहीं आ सकते। इस तरह के हालात बन गए। सरकारी ज़मीन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे कब्जा करें, बस रात दिन इसकी एक तरह से होड़ लगी हुई है। जैसा मैंने कहा, कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका मिली है, हम पूरी ताकत से निभाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। हमारी वीज़ा की स्थिति क्या हो गई, हमारे पासपोर्ट की स्थिति क्या हो गई। हमें ट्रंप डराने लगा, हमें बांग्लादेश का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को आंखें दिखाने लगा। चाइना ने हमारे देश पे कब्जा कर, हमारे देश की ज़मीन पे कब्जा कर लिया। आखिर क्या हालात हो गए कि जो विश्व गुरु की बात करने वाले डॉलर का मुकाबला कर रहे थे, वो डॉलर अत्यधिक अकल्पनीय रुपए से ऊपर पहुंच गई। आखिर इसके लिए दोषी कौन है? अरे आपने कहा था देश हम ऐसा बनाएंगे जिसके आप आने वाली पीढ़ियों को एक तरह से संदेश देंगे। सबसे बड़ा बेरोजगार देश हमारा बन गया, किसानों का कर्जदार देश हमारा बन गया। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार देश में होता है और ईडी और इस तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष को डराने के लिए होता है। ईडी की स्थिति क्या है? सोनिया गांधी को सम्मन दिया, सोनिया गांधी पर चार्जशीट की। हालात ये है कि 36 विपक्ष के नेताओं पर आपने ईडी से कार्रवाई कराई, 30 बीजेपी में वापस चले गए, धो दिए उनको। आपने 5000 ईडी के केस लगाए, उस 5000 ईडी के केस में 1000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बॉन्ड में चंदा दे दिया। आपने 5000 केस में 0% रिजल्ट आज तक किसी को दोषी नहीं ठहराया। आखिर किस तरह का देश बनाना चाहते हैं? ये अलोकतांत्रिक नहीं है तो क्या है? ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? तो मैं मानता हूँ कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश के संविधान का निर्माण किया। हमारे ही महापुरुषों ने देश को आज़ाद कराया, हमारे ही महापुरुषों ने देश का संविधान लागू किया। हमारी ड्यूटी है आज की पीढ़ी की कि हम संविधान की रक्षा करें। और मैं मानता हूँ ये देश सभी का है, ये देश से प्यार मोहब्बत और प्रेम का है। भगवान राम की जो सीख है, जिसमें सिर्फ मानवीय अवधारणाओं की हमें सीख दी जाती है। भगवान राम को सिर्फ हिंदू ही नहीं मानते हैं, सभी धर्मों के लोग उनके आदर्श को मानते हैं। ये हमारे लिए भारत की जो प्राचीन सभ्यता और परंपरा, उसकी सीख है। मैं मानता हूँ वसुदेव कुटुंब की बात हमारे जहन में है, प्राणियों में सद्भावना की बात हमारे जहन में है, हमारे जहन में इंसानियत और मानवता की बात हमारे जहन में, उसके कांग्रेस पार्टी रक्षा करेगी।